नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णारा सिंह। आप इस बात से अवगत हैं कि दिनांक 5/7/2021 से बिहार शिक्षक नियोजन काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक कुल 4 दिन यानी कि 5/7/2021 से 8/7/2021 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 5/7/2021 और 7/7/2021 को 6 to 8 क्लास के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई। उसी प्रकार से 6/7/2021 और 8/7/2021 को 1 to 5 क्लास के लिए काउंसलिंग हुई। परंतु आपने देखा होगा कि जितने सीट के लिए काउंसलिंग हुई उसमें लगभग आधी से कुछ अधिक सीट पे काउंसलिंग संपन्न हुई, कैंडिडेट्स का चयन किया गया। 6 to 8 क्लास के लिए जो कि दिनांक 5/7/2021 और 8/7/2021 को कराई गई थी और उसमें कुल सीट की संख्या 2768 थी। परंतु उन सीटों में से 2013 सीट पर ही काउंसलिंग हुई, अर्थात कैंडिडेट्स का चयन हुआ और कुल सीट खाली रह गया 755। इसी प्रकार से यदि 1 to 5 की बात की जाए तो कुल सीट निर्धारित था 2494 और उन सीटों में से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई, कैंडिडेट्स का जो चयन हुआ 1614 कैंडिडेट्स। पर काउंसलिंग के उपरांत कुछ सीट खाली भी रह गया और वह सीट था 880, जिस पे कोई भी कैंडिडेट्स का चयन नहीं हो पाया। तो अब 1 to 5 और 6 to 8 सभी सीट की चर्चा की जाए तो कुल सीट 5262 थी। उसमें से काउंसलिंग हुई 3627 सीट पे और खाली सीट रह गया 1635 सीट। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोर्ड पर भी देख सकते हैं, आपको समझने में अधिक सुविधा होगी। कुल सीट की संख्या इतना थी और काउंसलिंग हुई इतना पे और खाली सीट रह गया 755। उसी प्रकार से 1 to 5 के लिए कुल सीट इतना 2494 निर्धारित था, काउंसलिंग हुई इतना और खाली सीट रह गया 880 का। तो इस प्रकार से काउंसलिंग 3627 पे और खाली सीट रह गया 1635 सीट। यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है तो 94,000 की जो बहाली शिक्षकों की चल रही है उसमें से अधिकांश सीट खाली भी रह सकता है और जब वह सीट खाली रह जाएगा तो उसकी जो बहाली होगी वह प्रोसेस से ही किया जाएगा ना। ठीक है, खाली सीट को फुल करने के लिए विभाग की ओर से कही गई है कि उसको भी फुलफिल किया जाएगा और ऐसी भी बात नहीं है कि कैंडिडेट्स की संख्या कम है। जो सीट वैकेंट है, जो सीट निर्धारित किया गया है 94,000, उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट्स ही हैं और इस प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस बार शिक्षक बनने का सपना देखे हैं, सपना देख रहे हैं, शायद उनका पूरा नहीं हो पाए। इस सिचुएशन को देखा जाए, यदि इस सिचुएशन पे विचार किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि बहाली प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है? यह मेरी सोच है और आपकी क्या सोच है वह आप पे डिपेंड करेगा। आप इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं कि कोई प्रोजेक्ट यानी कि कोई काम जब पूर्ण हो जाता है और उसके बाद उसका रिजल्ट जब सामने होता है तो उस रिजल्ट से यह पता लगाया जाता है कि इसका कार्य क्षेत्र में क्या क्या कमी रह गई, क्या क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है। याद कीजिए कि जब 2003 और 2005 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई तो उसके बाद 2006 उसे प्रखंड शिक्षक या पंचायत शिक्षक में तब्दील किया गया। उसके बाद बीच में कुछ प्रक्रियाएं अलग हुई, मार्क्स बेसिस पे हुई। उसके बाद कुछ और प्रक्रियाएं हुई और आज हम लोग ऐसे दहलीज पे हैं जो कि ओपन काउंसलिंग के रूप में की जा रही है और यह बहाली प्रक्रिया चल भी रही है। काफ़ी हद तक
यह पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी को पालन करते हुए कर भी रही है और सफल भी हो रही है। और आपको पता है कि 7वें चरण की बहाली भी दस्तक दे चुकी है, अर्थात बहुत नज़दीक आ चुकी है वह बहाली प्रक्रिया। विभाग की ओर से ऐसी बार बार हम लोगों को जानकारी मिल रही है और हो सके कि इस बहाली प्रक्रिया में यदि कुछ कमियां रह गई हो तो वहाँ पे ज़रूर विभाग की ओर से पूरी की जाएगी। आशा है कि यह छोटा सा रिपोर्ट शिक्षक बहाली से जो संबंधित था आपको अच्छा लगा होगा और आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।